जीएमसीएच यस 29 जून को आपका पेपर है भाई। तो नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो नहीं किया तो कर लो, ठीक है। आज के जो एमसीक्यूज हैं वो क्या है, पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस, मेनली डायलिसिस के ऊपर है। कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक एंड नोजिया पोस्ट ट्रीटमेंट, व्हाट इज द लाइकली कॉज, आफ्टर ट्रीटमेंट क्या हुआ, उसको हेडेक हुई और नोजिया हुआ, क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, हाइपरटेंशन या फ्लूइड ओवरलोड। सो गाइज कभी भी डायलिसिस के बाद अगर पेशेंट को ये चीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। इट रिजल्ट फ्रॉम अ रैपिड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट। गाइज आपको पता है डायलिसिस में क्या होता है, जितना भी ब्लड है वो पूरा प्योरीफाई होता है इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ठीक है। कॉमन पोस्ट डायलिसिस सिम्टम में क्या हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, जिसमें नोजिया और हेडेक कॉमन सिम्टम माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नर्सेस प्रायोरिटी बिफोर इनिशिएटिंग द हीमोडायलिसिस। डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले क्या वहां पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक, वेट द पेशेंट, मतलब वेट करना है उसका, गिव एंटी हाइपरटेंसिव या परफॉर्म चेस्ट एक्सरे। सो गाइज कभी भी डायलिसिस देते हैं सो हमें क्या करना है, वेट करना है पेशेंट का। वेट प्री एंड पोस्ट डायलिसिस इज एसेंशियल टू कैलकुलेट द फ्लूइड रिमूवल, हम रिमूव कर रहे हैं तो पता भी होना चाहिए कितना रिमूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स नोट्स अ ब्रूट ओवर द एवी फिस्टुला साइट। आप सबको पता है जो फिस्टुला है वो हम डायलिसिस होने से पहले हम लगाते हैं आईवी एक्सेस के लिए, ठीक है। तो व्हाट शुड बी डन, ब्रूट वहां पे सुनाई दे रहा है तो अप्लाई वार्म कंप्रेशन, नोटिफाई फिजिशियन, डॉक्यूमेंट एज नॉर्मल या एलिवेट द आर्म। सो गाइस कभी भी ऐसा आए तो इट मींस इट इज अ नॉर्मल, ओके। डॉक्यूमेंट एज अ नॉर्मल, प्रेजेंस ऑफ ब्रूट या थ्रिल, धक 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 धक, इंडिकेट अ फंक्शनिंग एवी फिस्टुला, इट मींस एवी फिस्टुला अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइंडिंग इज कंसर्निंग इन अ पेशेंट पोस्ट हीमोडायलिसिस, कौन सा कंसर्न है इसमें, स्लाइट फटीग, डिक्रीज बीपी, फीवर एंड चिल्स या माइल्ड हेडेक। सो इसमें से कौन से पे ज्यादा फोकस करना है प्रायोरिटी वाइज, ऑप्शन इसका जो आंसर है दैट इज फीवर एंड चिल्स। गाइस जो फीवर है वो इन्फेक्शन का साइन होता है, इसलिए अर्जेंटली क्या करना है, इवेलुएट करना है। लास्ट क्वेश्चन, विच डाइट इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट फॉर अ डायलिसिस पेशेंट, के लिए कौन सी डाइट देते हैं, हाई पोटाशियम लो सोडियम, लो प्रोटीन हाई पोटाशियम, हाई प्रोटीन लो फॉस्फेट, हाई सोडियम या लो प्रोटीन। सो गाइस जब भी किसी को डायलिसिस होता है उस केस में पेशेंट को हाई प्रोटीन देना है क्योंकि हीलिंग के लिए। सेकंड, लो फॉस्फोरस देना है, डायलिसिस पेशेंट रिक्वायर मोर प्रोटीन एंड फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्शन एंड अवॉइड द हाइपरफॉस्फेटेमिया। क्वेश्चन है, अ पेशेंट रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस रिपोर्ट्स क्लाउडी आउटफ्लो, व्हाट इज द नर्सेस बेस्ट रिस्पॉन्स। गाइस क्लाउडी आउटफ्लो आ रहा है पेरिटोनियल डायलिसिस में, क्या है, एनक्रीज द फ्लूइड इनटेक, स्टॉप डायलिसिस, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली या एडमिनिस्टर पोटाशियम सप्लीमेंट। सो इसका आंसर होगा नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। क्यों, देखिए गाइस जो क्लाउडी एफुलेंट है, मतलब जो क्लाउडी अपीयरेंस जब होता है, इट इंडिकेट द पेरिटोनाइटिस, इट मीन जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो गया है। सो दैट्स वाई इसमें इमीडिएट मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो रिक्वायर्ड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन इंडिकेट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एवी फिस्टुला, एवी फिस्टुला में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस मेन मानी जाती है, ब्रूट प्रेजेंट, नो थ्रिल पैल्पेशन, माइल्ड एडिमा या पिंक कलरेशन। सो गाइस इसका जो आंसर रहेगा दैट इज नो थ्रिल पैल्पेटेड, ठीक है। अगर वहां पे मैंने बताया था आपको लास्ट में, अगर थ्रिल और ब्रूट है इट मीन्स नॉर्मल, अगर नहीं है तो दैट इज द कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू अ पेशेंट विद एवी फिस्टुला, एवी फिस्टुला के साथ कौन सी उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, मेजर बीपी ऑन फिस्टुला आर्म, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, स्लीप ऑन फिस्टुला आर्म या अप्लाई आइस रेगुलरली। सो ऑफ कोर्स गाइज हमें हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर अ पेरिटोनियल डायलिसिस, विच एक्शन इज इसेंशियल, क्या एक्शन वहां पे करना है, वार्म द डायलिसिट, यूज कोल्ड फ्लूइड, इंसर्ट फोलिस कैथेटर या कीप पेशेंट एनपीओ। इसका आंसर रहेगा गाइस वार्म करना है डायलिसेट को जो हम यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। वार्मिंग डायलिसिट इंप्रूव द डिफ्यूजन एंड पेशेंट कंफर्ट। लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डायलिसिस द पेशेंट फील डिजी, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन, बहुत ज्यादा डिजी फील कर रहा है, नींद सी आ रही है, कॉल द डॉक्टर, प्लेस इन टेंडलबर्ग, चेक द ब्लड प्रेशर या ऑफर द फ्लूइड। सो गाइस जब भी पेशेंट डिजी फील करता है इट मीन्स वहां पे ब्लड प्रेशर उसका हो सकता है ड्रॉप हो गया, तो ब्लड प्रेशर हमें चेक करना है। ऐसे ही एमसीक्यूज के लिए सिर्फ मेरे को फॉलो करना है, नर्सिंग टेक ज्योति को। थैंक